नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे। सीएम धामी ने बुलाई है कैबिनेट की बैठक। दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। जी हां, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, जो कि दोपहर 12:30 बजे सचिवालय के एपीजे अब्दुल कलाम भवन में होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई प्रस्तावों पर मोहर भी लगेगी। तो देखिए, फिलहाल सीएम धामी ने कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट की ये बैठक होगी और कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगा दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। देखिए, फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम धामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि राज्य के विकास और अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। किस तरह से समाधान किया जा सकता है, इस पर भी पूरा फोकस दिया जाएगा, क्योंकि अब जो पर्यटन का सीजन है वो भी शुरू होने वाला है और ऐसे में हर एक चीज़ पर ध्यान देते हुए राज्य का विकास कर पाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी उत्तराखंड सरकार की। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में जिला अधिकारी हुए शामिल। सख्त भू कानून को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। सभी वर्ग से सुझाव भी मांगा गया और इसमें शामिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक बुलाई है, जिसमें जिला अधिकारी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने सख्त भू कानून को लेकर चर्चा की और सभी जिला अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समाज के सभी वर्ग से सुझाव शामिल करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, फिलहाल मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला अधिकारी भी शामिल हुए हैं। आपको बताते चलें कि सख्त भू कानून को लेकर रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है, ताकि जमीन से जुड़ा हुआ जो कानून है उसे और सख्त किया जा सके। राधा रतूड़ी ने खुद इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सभी वर्ग से सुझाव शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समीक्षा बैठक की है। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिला है। हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बजरंग दल ने आक्रोश रैली निकाली है। मोहम्मद यूनुस खान का फूका गया है पुतला। तो देखिए, पहाड़ों की रानी मसूरी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जमकर विरोध किया और इस मौके पर उन्होंने मसूरी झूला घर से गांधी चौक तक आक्रोश रैली निकाली और बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस खान का पुतला भी फूका गया और जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इस दौरान बजरंग दल के अध्यक्ष संदीप खेरवाण और सदस्य मनदीप हिंदू ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले बांग्लादेशियों से ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है और उनके साथ लगातार अत्याचार और हत्या की जा रही है। सनातनियों पर काफी अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं के घरों से लेकर मंदिरों तक को निशाना बनाया जा रहा है और मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। हमने कभी किसी देश पर अतिक्रमण नहीं किया है, लेकिन आज बांग्लादेश के जो ताज़ा हालात है वो काफ़ी
दुखद है। जो नहीं है साथ में, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश बांग्लादेश। जो नहीं है साथ में, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को मुर्दाबाद। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय हिंदू आपका बांग्लादेश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जिस हिसाब से हमने अभी तक टीवियों में देखा है तो काफ़ी अत्याचार हो चुका है और जो हमारे संत हैं कुछ संत इस समय जेल में भी है। जो आक्रोश रैली हमने निकाली है इस समय, उसका मेन मोटिव यही है कि जो हमारा हिंदू भाई है जो हमारे बांग्लादेश में इस समय है उनको बिल्कुल ही सेफ लाया जाए। चाहे आप हिंदू हमारे आप हिंदुस्तान में लेके आए हैं पर वो हमें सेफ चाहिए, ताकि आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वो ये ना हो कि कल किसी पाकिस्तान में हो या आपका श्रीलंका में हो। बहुत सी मुस्लिम देश है जहाँ पे हमारे हिंदू भाई लोग रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज हमारा जो हिंदू भाई लोग जो दूसरे देश में रह रहा है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। हम यही अपने जो हमारे इस समय मोदी जी है उनसे हम यही अपना एक रखेंगे कि आप हमारे हिंदू भाई लोगों को बिल्कुल सेफ कीजिए। उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। अत्याचार कर रहा है महिला जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश में जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं हिंदुओं पर जो बांग्लादेश अत्याचार कर रहा है, महिलाएं बच्चे हैं, उनके विरुद्ध में हमने मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया है और बांग्लादेश का झंडा जो वो जलाया है और हम विरोध करते हैं इस चीज़ का पूरा। वहीं विजिलेंस टीम की रेड के बाद आक्रोशित किसान विद्युत कार्यालय में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना देखने को मिला है। बिजली के दाम में बढ़ोतरी को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, मंगलौर में विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लगातार की जा रही छापेमारी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने बिजली घर पर अनिश्चितकालीन धरना दिया है। वहीं इसको लेकर किसानों का कहना है कि लगातार सरकार द्वारा बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जबकि किसानों की आमदनी जो कि त्यों बनी हुई है। साथ ही किसानों के घरों में लगातार बिजली विभाग की तरफ से छापेमारी कर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और किसान अब ये उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो धरना दिया था कि इतनी महंगे बिल हम नहीं दे सकते और सरकार ने हमारे रेट नहीं बढ़ाए। पिछले 50 सालों में हम बढ़े 30-40 गुना और बाकी चीज बढ़ी 600 से 3000 गुना। तो हम कहीं सरवाइव नहीं कर रहे और हम तो लागत मूल्य से कम पर जो देश को रोटी दे रहे। तो हमारी बिजली फ्री करी जा, घर की 200 यूनिट फ्री दिया, बिजली खेत की फ्री करी जा। अन्य प्रदेशों में है, दिल्ली में बिजली है। तो उस तरह पहले करके जब कहीं दिक्कत हो तो मेरे साथ बैठ कर बात करो। फैक्ट्री बिजली बेच दी फैक्ट्रियों को और कार्रवाई के नाम पर कर रहे हैं, वो सब ऊपर लो बैठो और कार्रवाई के नाम पर किसान को मजदूर जो बेचारा बाम जुटते हैं उनको छापे मार रहे हैं। वही गंगा में अवैध खनन को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। मात्र सदन संस्था के संत का अनशन जारी है। गंगा सभा ने समतलीकरण को बताया अवैध। जी हां, गंगा में अवैध खनन का आरोप लगाकर मात्र सदन संस्था के संत ब्रह्मचारी दयानंद का अनशन जारी है। उनके अनशन के बाद साधु संतों और धार्मिक संगठनों की प्रक्रिया भी देखने को मिल रही है। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने भी खनन को लेकर बयान दिया और गंगा की अवीर लता के लिए खनन को वैध बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार में मां गंगा को लेकर एक विवाद और भ्रम की स्थिति हुई है और राजनीति भी इस पर गर्माती जा रही है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण गंगा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए गंगा के निर्बाध प्रवाह के लिए नियम अनुसार निश्चित दायरे में खनन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंगा पर राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं कोई भ्रम की स्थिति है
तो सबको आगे आकर इसका हल निकालना चाहिए। विषय ये है कि माँ गंगा के नाम पर एक विवाद और एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं एक मैं कहूँगा कि एक तरह से एक राजनीति चल रही है कुछ लोगों के बीच में, आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हैं और ये हम सभी के लिए एक बड़ा दुखद पहलू है। व्यक्तिगत मेरा ये मानना है कि माँ गंगा हमारे लिए आराध्य है, माँ गंगा पूजा अर्चना का विषय है और जब हम माँ गंगा की बात आए तो माँ गंगा से आशीर्वाद, उनकी पूजा अर्चना और पाप और पुण्य का जो विषय है कि पापों को हरने वाली और पुण्य को प्रदान करने वाली माँ गंगा हमारे लिए वो स्थान रखती हैं। जब माँ गंगा में होने वाले किसी कार्य के आधार पर, चाहे वो सरकारी नीति हो और चाहे लोगों का विरोध प्रदर्शन हो, ये कहीं ना कहीं हमें खेद पहुंचाता है। वहीं एआरटीओ ने चलाया जागरूकता अभियान। डीएम के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया गया। वाहन चालकों को पहनाया गया हेलमेट और वाहन चालकों को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी। लोगों को दिया गया सड़क सुरक्षा का संदेश। तो देखिए, रुड़की में जिला अधिकारी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क पर बिना हेलमेट के दौड़ रहे वाहनों के चालकों को हेलमेट भी पहनाए गए। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने लोगों को चेतावनी भी दी, बिना हेलमेट के अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर वाहन चलाते हुए दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तो की ही जाएगी। साथ ही आज लोगों को संदेश भी दिया गया, जिसमें बताया गया कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए, अगर ड्राइविंग करते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं तो पहनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि चालान काटे जा रहे हैं। आपके खिलाफ सिर्फ चालान ही नहीं काटा जाएगा बल्कि कार्रवाई भी की जाएगी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, इसे वेयर जरूर करें और उसके बाद ही किसी भी वाहन को चलाएं। करीबन जो है 20 जो है हेलमेट दिए गए, उसमें जो है पुरुष और महिला दोनों को जो है हेलमेट दिया गया। आगे भी अभियान जारी रहेगा और आगे जो है मोमेंटम पकड़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा अभियान। हमने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सर द्वारा इसका शुभारंभ किया और इसमें जो रोड यूज़र्स हैं, हमने रोड से ही जिन लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया था उनको पकड़ के और उनको हेलमेट वितरण किया। 10 महिलाएं 10 पुरुषों को अभी फिलहाल वितरण किया है और ये हमारा संदेश है कि आप हेलमेट ज़रूर लगाएं। यदि किसी कारणवश आप नहीं लगाते तो हमने अपनी तरफ से हेलमेट प्रदान किए, उसके बाद भी अगर नहीं लगाएंगे तो चालान किए जाएंगे। और बारातियों की कार हादसे का शिकार हो गई। कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। बेहद दर्दनाक ये मामला सामने आया, जहां खुशी का माहौल एकदम से मातम में बदल गया। दरअसल रुड़की में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के टांडा भनेड़ा गांव से पार्ली गुज्जर जा रही बारात एक कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। कार पलटने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं शादी की खुशियां पल भर में ही मातम में बदल गई। मंगलवार को करीब 2:30 बजे भनेड़ा से गुलशेर और अरशद और 2 दूसरे युवक बारात में कार से पार्ली गुज्जर आ रहे थे। जैसे ही कार मंगलौर और सालियर के बीच हाईवे पर पहुंची तो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई गाड़ी और बताया जा रहा है कि कार हाईवे पर कई पलटे खाकर डिवाइडर से जा टकराई और उसके बाद ही रुकी। हादसा होता देख राहगीर मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना ली और कोतवाली पुलिस को इसकी शिकायत की। कोई बारात की जो गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी है, उसका अभी दुर्घटनाग्रस्त होना जो है पाया गया है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि गाड़ी पीछे ही किसी वजह से अनियंत्रित होकर जो है वो टकराई है और इसमें अभी एक व्यक्ति की मृत्यु जो है वो पुष्टि हुई है। बाकी के बारे में पता कर रहे हैं, इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। अभी बाकी की जानकारी भी मौके पर की जा रही है। और देखिए, गोल्फ कोर्स का होगा ट्रायल। रिक्शा चालकों को मिलेगी प्राथमिकता। बैठक में प्रशासन से आश्वासन मिल गया है। रिक्शा चालकों ने आंदोलन किया स्थगित। तो देखिए, फिलहाल मसूरी में साइकिल रिक्शा चालकों और मजदूर संघ द्वारा मसूरी में गोल्फ कोर्ट के संचालन को शुरू किए जाने का विरोध को लेकर एसडीएम सदर हरगिरी ने
कार्यालय में मसूरी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मजदूर संघ और रिक्शा चालकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि मसूरी में पर्यटकों को बेहतर सुविधा दिए जाने को लेकर गोल्फ कोर्ट का ट्रायल किया जा रहा है। ऐसे में अगर बल्ब कैट का संचालन शुरू किया जाता तो उसमें पहली प्राथमिकता रिक्शा चालकों को दी जाएगी और उन्होंने कहा मसूरी माल रोड को सुंदर और सुव्यवस्थित किए जाने को लेकर जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। ऐसे में किसी भी रोजी रोटी पर प्रभाव डालने की जरूरत या फिर पड़े, इसको लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो प्रयास किया इस पर जो पुराने रिक्शे वाले हैं उनका थोड़ा विरोध था और कुछ शंकाएं थी, तो आज उनके साथ बात हुई है और वो लोग भी सहमत हुए हैं और ये तय हुआ कि जो गोल्फ कार्ट जो हम ट्रायल बेस पर चला रहे हैं उसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि वो पुराने हमारे शहर के लोग हैं, पहले से चले आ रहे हैं और इस धंधे से जुड़े हुए हैं, तो उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट होगा और जहाँ भी उनकी आवश्यकता होगी, जो भी जिस भी लिहाज से वो एक्सपर्ट होंगे तो उनको उनमें इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको वरीयता दी जाएगी। वही गोल्फ कार्ट की ये ट्रायल है। शुरुआत में कुछ गोल्फ कार्ट आ रहे हैं जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, भविष्य में गोल्फ कार्ट के स्कोप को देखते हुए कि शहर में उसकी कितनी आवश्यकता है। आज यहाँ पे गोल्फ कोर्ट कार के टेंडर के जो प्रक्रिया चल रही थी, हमने पूर्ण तरीके से उसका विरोध किया है और हमारे 121 साइकिल रिक्शा आज से नहीं ब्रिटिश काल से यहाँ पे चल रहे, पहले हाथ रिक्शा था, अब साइकिल रिक्शा चल रहे हैं। लेकिन इस योजना में अगर पहली प्राथमिकता अगर दे दी जाए तो हमें दे देनी चाहिए, जिसके लिए हम पूर्ण तरीके से तैयार हैं कि हम इसको चला सकते हैं। गोल्फ कोर्ट कार हो चाहे ई रिक्शा हो, सब चलाने के लिए हम तैयार हैं, हमारे सारे लोग। टैंक पर अतिक्रमण किया गया, 3 दुकानों को किया गया है सील। अंग्रेजों के समय हुआ था टैंक का निर्माण। तो देखिए पूरा मामला क्या है वो आपको खबर विस्तार से बताते हैं। मसूरी में अंग्रेजों के जमाने पर स्थापित था गनहिल के पानी के टैंक पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया और निर्माण को लेकर गढ़वाल जल संस्थान मसूरी द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर गनहिल टैंक पर अधिकृत रूप से बनी 3 दुकानों को सील किया गया। मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के जूनियर इंजीनियर दीपक शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद मसूरी गनहिल टैंक पर अनधिकृत रूप से बनी 3 दुकानों को सील कर दिया गया है और 1908 में अंग्रेजों द्वारा मसूरी शहर को पानी की सप्लाई करने के लिए मसूरी गनहिल पर वाटर टैंक का निर्माण किया गया। गनहिल जलाशय पे इसका अनुरक्षण और उसका देखरेख किया जाता है। अभी कल हमें से एक सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें यहाँ पे जो पूर्व में दुकानें आवंटित हुई थी, तो उनमें से कुछ यहाँ पे जो लोग आए, इन्होंने अवैध रूप से इस पे उसकी एग्जावेशन खुदाई कर रहे हैं और इस पे कार्य कर रहे हैं, जो कि पहले ही पूर्व में यहाँ पे सब लोगों को हमने इंटीमेट कर रखा था कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का इसमें अवैध रूप से कब्जा नहीं होगा और किसी भी प्रकार की जो भी इसमें अनलोड है उसको नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने पूर्व में भी कहा गया था। अभी वर्तमान में कल हमें जब सूचना। वहीं हरिद्वार में गोवंशों से भरा वाहन पलट गया, वाहन चालक मौके से फरार हो गया, पुलिस ने गोवंश को निकाला बाहर। तो देखिए फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर गोवंश से भरा वाहन पलट गया, जिसमें एक गाय की मौत हो गई। पूरा मामला मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर का है, जहां पर 3 गोवंश से भरा वाहन पलट गया और इस दौरान एक गाय की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। और इस घटना की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पुलिस मौके पर पहुंची और गोवंश को वाहन से बाहर निकाला गया। वहीं पैरालाइज्ड शख्स ने एक बंजी जंपिंग व्हील चेयर पर बैठक की और बैठकर जंपिंग की है। तो देखिए
ये फिलहाल इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक पैरालाइज्ड शख्स है जिसने बंजी जंपिंग की है। व्हील चेयर पर बैठकर ही अपने इस ख्वाब को पूरा किया है और व्हील चेयर पर बैठे बैठे बंजी जंपिंग कर ली। शिवपुरी में 117 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाई गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल काफी ज्यादा हो रहा है। तो देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि व्यक्ति, आप देखिए किस तरह से अपाहिज है और व्हील चेयर पर बैठे बैठे इस शख्स ने बंजी जंपिंग की है। वहीं रुड़की लसर हाईवे पर डंपर में लगी आग। कैबिन के तारों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। ड्राइवर ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। तो देखिए, रुड़की लसकर हाईवे पर चलते डंपर में अचानक से आग लग गई। आग लगता देख चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चलो, बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।